मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो मशीनों के द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है कि वो मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तो अगर अस्वस्थ होता है तो कहा जाता है कि ये बाहर आएगा तो ये परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे, तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। तो ये क्या अनुचित नहीं है? सर्वथा अनुचित है। मैं तो कहता हूँ कभी जांच भी नहीं कराना चाहिए। जांच कराओगे विकल्प होगा। और इसमें न जाने कितने लोग, मेरे पास तो बहुतों ने प्रायश्चित भी मांगा, और प्रायश्चित मांगने के बाद मैं 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण तो ऐसा कि कईयों ने ऐसा अबॉर्शन कराया, बाद में उनकी कोखी चले गई। और एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, उसके साथ एक बच्चा था 18-19 साल का। दर्शन करा के आशीर्वाद दिलाई, बोले महाराज जी इसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, आईआईटी बॉम्बे में, इसका 24th रैंक था, आशीर्वाद दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। उसके बाद बेटे को भेजा और फूट फूट के रोने लगी। बोले महाराज जी आपसे एक प्रायश्चित चाहिए। तो क्या है? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, जब ये पेट में था जांच कराया, बोल दिया गया कि बेटा एबनॉर्मल है। मेरे पति और मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत दबाव देने लगे कि इसका एबॉर्शन करा लो, एबॉर्शन करा लो, एबॉर्शन करा लो। महाराज जी एक बारगी मेरा भी मन बन गया और मैं एबॉर्शन कराने के लिए चले भी गई। वहीं मुझे एक बुजुर्ग महिला मिल गई। उसने मुझसे कहा कि इतना बड़ा पाप क्यों कर रही है? बच्चा जैसा भी है उसे जन्म तो लेने दो। अगर जन्म लेने के बाद कोई अपंग हो जाता है तो क्या हम उसे मार डालते हैं? ये हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों ले रही हो? जो है उसे आ जाने दो। महाराज जी उनकी बातों का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। मैंने अपना विचार त्याग दिया। मेरे पति भी नाराज़ हुए, ससुराल के लोग भी नाराज़ हुए, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा मैं ये पाप नहीं करूँगी। महाराज जी आज मैं बच गई और मेरा ये बेटा इतना प्रतिभाशाली बेटा हुआ है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में 24th रैंक पाया है। महाराज अब मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी, कितना अनर्थ मेरे द्वारा हो रहा था। महाराज जी मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए हत्या का भाव तो कभी करना ही नहीं। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि अगर बच्चे के साथ जच्चे के जान पर खतरा हो। हालांकि डॉक्टरों का कोई ठिकाना नहीं रहता, आजकल की जांच की मशीनों का भी कोई विश्वसनीयता नहीं रहती, इसलिए पूर्वापर विचार करके ही ये सारे काम करने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी सलाह को अहमियत नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। कदाचित एबनॉर्मल भी है तो उसे जन्म तो दो, जीने तो दो, उसकी सेवा करो, उसे अपनी तपस्या मानो, वो कर्म काटने का निमित्त बनेगा। अन्यथा तुम हत्यारे कहलाओगे और किसी गैर के नहीं, अपने ही जी के लाल की, अपने ही कलेजे के टुकड़े की। ये बहुत बड़ा पाप होगा और हमें ऐसे पाप से बचकर रहना चाहिए।